नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज डिस्क्लोज करेंगे इंजीनियर गुलाम अली खटाना, जो सांसद है राज्यसभा। खटाना साहब, आपका स्वागत है। और आपकी जिम्मेवारी भी लगी हुई है राजस्थान में भी। आपको इन 5 राज्यों में जहां चुनाव हो रहा है, भाजपा को क्या उम्मीद है? भाजपा को लेकर के क्या उम्मीदें हैं? भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उसका कार्य बड़ा डिफरेंट है जी। और मुझे लगता है कि इस तरह का अनथक कैडर जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास है नहीं है और मुझे लगता नहीं आने वाले 10-20 साल होगा। और यहाँ अपने सभी राज्यों में जहाँ इलेक्शन होने जा रहा है, आपने कहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में एक मकबूलियत है और हमारे देश के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की मकबूलियत है। और हमारे को जो रीजनल लीडर्स हैं जिन्होंने वहाँ काम करा है और लोगों के साथ जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं 150 से ज़्यादा स्टेट की हैं या सेंटर की हैं, और हमेशा एक जज्बे के साथ हम वो करते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारी जीत तो तय है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया है कि हम इलेक्शन में जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कंडक्ट कर रहा है, अपोजिशन पार्टियां अपने बातें कर रहे हैं, हमने अपना जो करा है वो बता रहे हैं। लोग तो बेटर जज हैं। हिमाचल और कर्नाटका के इलेक्शन क्यों आ रहे थे अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं? आपकी वेलफेयर स्कीम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा, उसके बावजूद भी कर्नाटका और हिमाचल में आपकी पराजय हुई। देखिए, ऐसा नहीं है जी। देखिए, अगर आंकड़ों से देखा जाए तो आप उसको कहते हैं, लेकिन आप देखिए कि बड़ा माइनर, कहीं 1000 कहीं 500 कहीं किसी 1-2-4 सीट में इस तरह का ही गैप रहता है। और हिमाचल में लोगों का एक नेचर है कि वो चेंज करते रहते हैं हर साल, हर बार आपने 5 साल के बाद जी उनका एक इस तरह ट्रेंड चलता आ रहा है। कर्नाटका और साउथ की जो पॉलिटिक्स है थोड़ा सा डिफरेंट है और कई बार होता है वहाँ क्या है कि जो वोट बैंक जनता दल सेकुलर का था कर्नाटका में, वो भी इसको ज़्यादातर कांग्रेस को पड़ा है और खासकर जो हमारा ट्रेडिशनल वोटर नहीं था वो इकट्ठा हुआ। फिर भी हमें लोगों ने अच्छी तादाद में वोट दिया है और हमारी मकबूलियत, बाकी आंकड़े जो हैं ये प्लस माइनस रहते हैं। हमारा कोई वोट बैंक नहीं कम हुआ, हमारा कोई मकबूलियत कम नहीं हुई जी। हमारे जो काम करे हैं उस पर लोगों को रिएक्शन नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर में लोगों की नाराजगी निरंतर बढ़ती जा रही है। राजनीतिक प्रक्रिया पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है और लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आप हवाला देते थे अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत का, उनका भी टेन्योर अब खत्म होने वाला है। जम्मू कश्मीर में आपने लोकतंत्र का गला दबाने का ठेका ले रखा है। देखिए विनोद जी, ऐसा नहीं है, हमने लोगों का कत्ल करने का ठेका भी नहीं लिया है जी। उनको मुबारक हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कांग्रेस को, पीडीपी को जी, जिन्होंने लोगों की लाशों पे होलियां खेली। हम देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी, देश के वजीर दाखिला अमित शाह जी और यहाँ का एलजी प्रशासन, हम लोगों को एक पीस, एक बड़ी एक खून खराबे से, एक जहाँ कैलेंडर लगता था, एक यहाँ मर्डर्स, कत्लो गारत, एक जगह लाशों पे लोग सियासत करते थे, वहाँ से निकाल के हम एक अमन पीस की तरफ ले जा रहे हैं और उसमें हम कामयाब हुए हैं। आज इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ आया है, पिछले 30 साल में नहीं था। रिलीजियस प्रोसेशन हुए हैं कश्मीर में, पिछले 30 साल में नहीं हुए। यहाँ गरीब के बच्चे स्कूलों में प्ले ग्राउंड्स में खेलते हैं, वो पत्थरबाजी पे पत्थर मारते थे जी। यहाँ अमीर का बच्चा ही स्कूल पढ़ता था और सेंसिटिव बयान दे के और जो सूडो सेकुलरिज्म आप कहेंगे, जहाँ कश्मीर बेस्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने एक लोगों की आंखों में एक धूल झोंक के उनसे वोट लेते थे। मेरा कहने का मकसद है कि किसी भी प्रशासन को अगर वहाँ अमन हो और वहाँ डिसेंट व्यू रखने की, वहाँ अपोज करने की, वहाँ लोगों में, अखबार में, प्रेस में किसी सत्ता के खिलाफ बोलने की, ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट करा है, ये नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में करा है। आज जो आप कह रहे हैं,
आपने कहा कि यहाँ आप गला घोंट रहे हैं, हम गला नहीं घोंट रहे, हमने डेड बॉडीज पे सियासत नहीं करी है। हम जिन बेवाओं जो बेवाएं हैं, जिन माओं ने नौजवान बच्चे खोए हैं, उनकी तरफ भी आप ध्यान डालिए। आज पूरे कश्मीर के 10 जिलों में, जहाँ जम्मू के जो 10 जिले हैं, आज इसमें बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं, प्ले ग्राउंड में खेलते हैं, वो मतलब पूरे देश में अपने एक कल्चर एक्सचेंज के प्रोग्राम्स रहते हैं। पूरे देश से लोग यहाँ एक रोजगार का साधन बनाए एज ए टूरिस्ट की शक्ल में, रिलीजियस पिलग्रिम की शक्ल में। तो ऐसा नहीं है कि हमने इस माध्यम में इलेक्शन नहीं करवाए, हमने इलेक्शन भी करवाए हैं। हमने बीडीसी का, हमने उन चीजों को यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट्स को लाया है जो थे ही नहीं यहाँ। लेकिन खटाना साहब, आप इतने टाल क्लेम कर रहे हैं कि अमन है और यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो फिर इलेक्शन करवाने में क्या प्रॉब्लम है? देखिए, आप हमारा इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वो ऑटोनोमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर है जी। हम किसी इलेक्शन से हम डरते नहीं है। ये जो कह रहे हैं, जो स्लोगन कह रहे हैं ना, इनके चरित्र पढ़िए ना। इन्होंने जो कश्मीर में कत्ल करे हैं, जो कश्मीर में खून खराबा करा है, ये उनकी जिम्मेवार हैं। ये अब चाहते हैं कि वही हमें शगुफे मिलेंगे, हम करोड़ों रुपए सेंटर से लाएंगे और उसको डाइवर्ट करेंगे और गरीब के लाशों पे हम सियासत करेंगे। वो वक्त चला गया है जी। अब लोग ही चुनेंगे जिसको चुनेंगे। आप सब्र करें, सब ठीक होगा। किसी भी राजनीतिक उसकी या सियासी उसका बेसिक चीज होती है अमन जी, पीस। उसमें बहुत सारी चीजें सामने आई हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन डेवलप हो रहे हैं एक डेवलपमेंट के लिए। खटाना साहब, आपने कहा कि पत्रकारों को आजादी मिली है, लेकिन विपक्ष तो ये कहता है, एक गोदी मीडिया टर्म इस्तेमाल करता है विपक्ष। वो उनका बात है, वो क्यों कहते हैं। अपोजिशन वाला वो कुछ भी कह सकता है, उसको लफ्ज अरेंज करने के लिए हमें कंसल्ट नहीं करना पड़ता है। उसको भी मन में अपने संतुष्टि लानी है कि वो कैसे गाली निकालता है जी। बट असल बात यह है कि यहाँ जब ये सरकारें थी हुकूमत में, वहाँ आपका ही चैनल था या 2-4 और चैनल थे। आज जिसके पास मोबाइल है वही चैनल है जी। मतलब आप आज जिसके पास मोबाइल है, मतलब आज कोई आदमी, कोई किनारा, कोई बाढ़, कोई ब्लॉक खाली है जहां कोई पोर्टल नहीं है, जहां कोई नहीं। पहले ये होता था, ये प्रिंट मीडिया है, हम जाते थे बड़ी खुशी से, खबर लगी कि नहीं लगी, या बड़ी मुश्किल से आपका चैनल था, जेके मीडिया था, या इस तरह के बड़े गिने चुने। तो आज तो मशरूमिंग है, कश्मीर में भी हंड्रेड्स में होंगे और जम्मू में भी हंड्रेड्स में। फिर विपक्ष को कहता है कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है इस सरकार में। अनडिक्लेयर्ड कहां से वो लफ्ज लाते हैं, वो उनसे आप पूछिए। उनका ये कहना है कि जो भी बोलता है ईडी का, इनकम टैक्स का, सारी एजेंसीज का गलत इस्तेमाल, दुरुपयोग कर रही है सरकार, ये विपक्ष कहते हैं। वो तो यही कहेंगे ना, अपोजिशन यही कहेगी कि आप ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सीबीआई का कर रहे हैं, आप फलां का कर रहे हैं। वो तो कहेगी, उनका अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए, अपने लोगों में मकबूलियत कम होने के बाद उनके पास यही है कि आप ये कहेंगे ये ईडी और ये तो ऑटोनोमस बॉडी है। अगर उनको लगता है कि ज्यादती करे ईडी सीबीआई, तो हम सत्ता वाले और अपोजिशन वाले हम सब कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे रहते हैं जी। उनको उनके पास जुडिशरी है, कोर्ट ऑफ लॉ है। किसी भी इंडिविजुअल को लगता है कि मेरे खिलाफ कोई ईडी जा, सीबीआई जा, कोई फलाना एजेंसी या पुलिस जा, कोई हमारा यहाँ का जम्मू कश्मीर में एलजी प्रशासन ज्यादती कर रहा है, तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। लाल सिंह के परिवार का भी यही कहना है कि वो बेकसूर है, उनको फंसाया जा रहा है, राजनीतिक रंजिश की जा रही है। देखिए, मैं ये जो रेवेन्यू एजेंसीज हैं या ईडीज हैं, जिन्होंने होमवर्क करा है, जिन्होंने काम करा है, इनको ज़्यादा फोकस नॉलेज होगी। लेकिन मेरा फिर भी ये कहना है, किसी भी इंडिविजुअल को उसके पास अपना राइट है कि अगर उसको लगता है मेरे साथ ईडी ने गलत करा है,
तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। जी, यानी आप कहते हैं कि कोर्ट का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। नहीं, मैं कहता हूं किसी भी इंडिविजुअल के पास ये राइट है ना, जी, उसको लगता है कोई एजेंसी मेरे साथ गलत कर रही है, जी, तो उसको क्यों नहीं करना है। जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट है ना भारत में। गुफा तक, पवित्र गुफा तक गाड़ी चल गई अब, तो उमर अब्दुल्ला ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण प्रदूषित होगा। गुलाम अली खटाना का क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि वो ऐसे इश्यूज पे नजर पड़ती है उनकी कि जो लोगों को सेंसिटाइज करें। जी, जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जहाँ कहीं स्कूल में किसी बच्चे ने लिख दिया, कहीं टीचर ने कुछ कर, वो ऐसे ही सेंसिटिव इश्यूज उठाते हैं। देखिए, करोड़ों लोगों का आस्था का मसला है। आपने देखा होगा कि 2008 में लैंड जिसको रोम है, हमने उस वक्त के हुर्रियत के लीडर उनको एक दिल्ली में पूछा कि भाई साहब ये आप ये क्या कर रहे हैं, एक बच्चा नहीं आएगा। जी, आप तो ये अपनी सियासत को मतलब अनंतनाग से कुपवाड़ा तक अपनी सियासत चला रहे हैं। जी, आपकी बात छपती है सारे देश में। उस वक्त के वो लीडर थे, तो अब डेथ हो गई। तो मेरा कहने का मतलब अब उनका जिम्मा इन्होंने ले लिया होगा। अरे भारत एक अरब आबादी है जिस कम्युनिटी की, वो आके अगर उसका कोई अकीदे से बात जुड़ी है तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, तो उसमें लोगों की सहूलियत के लिए है। कश्मीर के लोगों का रोजगार बढ़ेगा, यहाँ रेवेन्यू आएगा, यहाँ न्यूटन थर्ला लगाने की क्या जरूरत है कि हम इधर कामयाब हो जाएं। ऐसा तो नहीं ना होता है कि हमने लोगों में मकबूलियत खो ली और ऐसे इशू उठाए ताकि हम दोबारा मकबूल हो जाएं, यानी हम हमारा खा जाएंगे इधर आके। भाई अगर कश्मीर में कोई आदमी आता है तो वो शाल खरीदता है, वो शिकारे पे जाके टहलता है, जी। तो मुझे बताइए, जहाँ किसी होटल में जाता है, जब वो गुलमर्ग में जाता है, जहाँ आया हुआ वहाँ मजहबी अपनी वो करके, तो वो जेब खाली करके कहाँ जाता है। कश्मीर के लोग जो रास्ते में है, कोई पगडंडी वाला है, कोई काश्तकारी वाला है, कोई कारपेट वाला है, कोई अपना कश्मीर का एक अपना कल्चर है। अभी तो यहाँ एलजी प्रशासन ने वो भी शुरू करा है कि जो होमली एनवायरनमेंट मिले, जी, जी, घरों में एनवायरनमेंट मिले। जी, तो इन चीजों को देखो, ये हमेशा सेंसिटाइज करते हैं चीजों को। मतलब ऐसा इशू उठाएंगे कि जिनको ये दोबारा लोगों के जज्बात के साथ खेलें, और एक वैसा मौका अब कश्मीर के लोग इनको देने वाले नहीं है, वो सब समझ। 2008 में भी उन्होंने ये कहा था कि 1 इंच जमीन नहीं देने दी जाएगी। महबूबा ने भी कहा था, उमर ने भी कहा था। ये किस तरह के बयान क्यों देते हैं जब पता कि हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, एक वर्ग की आस्था जुड़ी हुई है? देखो, इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये लोग अपने आप को, मैंने पहले भी आपसे कहा, जब कोई भी पॉलिटिकल उसका, जब लोगों ने किसी पार्टी को नकार दिया हो तो उसको सेंसिटाइज करने के लिए ऐसे इशू उठाते हैं कि हम दोबारा सियासी तौर पे जिंदा हो जाए। अदरवाइज कोई भी मजहबी प्लेस है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो दिन ब दिन थोड़ा बहुत बढ़ता ही है। बाकी भत्ता बन के इन्होंने 70 साल में जो उसका तहफ़्फ़ुज़ किया है, तो वो भी सारी दुनिया के सामने है। जी, एनवायरनमेंट को, ये प्रो एनवायरनमेंट जितनी बातें कर रहे हैं, इनका सारा सामने है। इंडिया अलायंस बना, उसका जम्मू कश्मीर में इम्पैक्ट दिखता है आपको? क्या क्वेश्चन आपका? इंडिया अलायंस जो बना है जी, उसका जम्मू कश्मीर में इम्पैक्ट आपको दिखता है? वो कौन सा अलायंस है? उसमें मेरे ख्याल से टूटा हुआ जहाज है वो, तो उनने अभी आपने 5 स्टेटों में देख लिया होगा। जी, तो हम ज्यादा इस पे बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो टूटा हुआ जो पहले टूट रहा है, हमारे बात करे बिना ही, तो हमें क्या उस पर क्या टिप्पणी करेंगे। थोड़ा बहुत डर तो लगा था, तभी आपने इंडियन मुजाहिदीन के साथ इसको जोड़ा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इसको जोड़ा था। थोड़ा खौफ था, भय था? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने बड़ी टिप्पणी की थी, बीजेपी के बड़े नेताओं ने बड़ी टिप्पणी की थी। जोड़ना क्या था? जी, है वो, तभी तो उन्होंने भारत को तोड़ा ना, तभी तो तकसीम करा। कांग्रेस ने ही तो देश को तोड़ा ना, और किसने तोड़ा? फिर ये कांग्रेस ही भारत कांग्रेस नहीं कश्मीर में जिम्मेवार है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कश्मीर में जो 40,000 के करीब इनोसेंट लोग मरे हैं।
लेकिन कांग्रेस तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल दी है कांग्रेस ने। क्या भारत टूटा हुआ था? कौन सी जोड़ो यात्रा करेंगे ये? इन्होंने अल्पसंख्यक को जी कि उसका वोट बैंक रखते हैं, उसकी बात तक नहीं करते। जी इन्होंने अल्पसंख्यक को माफिया के साथ जोड़ दिया। इन्होंने अल्पसंख्यक को टेररिस्ट के साथ जोड़ा। देश का प्राइम मिनिस्टर है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में जब एग्जीक्यूटिव मीटिंग होती है, वो बात करता है कि अल्पसंख्यक के हाथ में, एक हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। ये बात तक अफोर्ड नहीं, हमारी बात ही नहीं कर सकते। ये अल्पसंख्यक ने, पूरे देश के मुसलमानों ने इनका ठेका लिया है कि वो ही एक डूबते जहाज को कंधा लगा के उसको जिंदा करेंगे। हम मेन स्ट्रीम के साथ नहीं जुड़ सकते। हमारे बच्चे IAS IPS अफसर यहाँ मेन स्ट्रीम भारत की तरक्की में हिस्सा नहीं बन। ये कांग्रेस ने और इसके जो अलाइड पार्टीज हैं, रीजनल, जो इसमें से निकली हुई पार्टीज हैं, उनका एक ही मिशन है कि SC ST अल्पसंख्यक अनपढ़ रहे, हमारा वोट बैंक रहे और हम उस पर सियासत करें। ये चाहते नहीं है कि गरीब का बच्चा, आपने कश्मीर में गरीब के बच्चों को 500 रुपए 200 रुपए देते थे, पत्थर मारता था, कैलेंडर लगाते थे ये बड़े बड़े लोग। जी आज कहाँ गए कैलेंडर? आज कहाँ है वो बच्चे तो स्कूल में जा रहे हैं। आज वो बच्चे पूरे देश में घूम के आते हैं। कभी ये अनंतनाग के कश्मीरी को मेन कश्मीरी से, कभी कपौड़ा को लड़वाते हैं, कभी गुज्जर और पहाड़ी को लड़वाते हैं। इनका काम ही यही है। लेकिन शाहबानो केस में तो बड़ा अपीस करने की कोशिश की थी इन्होंने मिनॉरिटीज को। ये सिर्फ उसको, ये कभी भी कांग्रेस जो है ये अल्पसंख्यक को कभी मेन स्ट्रीम का शहरी नहीं बनने देगी, ये मेरा मानना है। नई लोग बात माने या ना माने, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस से निकली हुई जो जमातें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो हमारे जम्मू कश्मीर में, या बाहर जितनी भी जमातें हैं, कोई सपा की शक्ल में, कोई किसी की शक्ल में, कोई तृणमूल कांग्रेस की शक्ल में, कोई NCP है, ये अल्पसंख्यक को एवड़, हमारे बोलते हैं खुआड़ा, वो चाहती है कि वो भेड़ जिसको खुआड़े में डालते हैं ना, ये उससे ये भेड़ बकरी समझते हैं अल्पसंख्यक को। ये अल्पसंख्यक समुदाय समझता है कि कांग्रेस किस तरीके से उनका इस्तेमाल करती रही है। इन्होंने उसका इस्तेहसाल करा है। नहीं, अब अल्पसंख्यक समझते हैं। नहीं, बात था वो ये चाहते नहीं उनमें एक्सपोजर है जी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम चाहते हैं पूरे देश में, हम कर रहे हैं काम। जब आपने, मैं अभी AMU कोर्ट का मेंबर हूं, जब सर सैयद अहमद खान ने बेड़ा उठाया कि अल्पसंख्यकों को अंग्रेजी पढ़नी है, तो इन लोगों ने फतवे लगा दिए उस पर। जी, आज कहते हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिक यूनिवर्सिटी है। तो आज ये हमें ये क्या बोलते हैं, हमें भी ऐसे ही बोलते हैं। हम इनको ये कहते हैं कि भारत में आपके भारत के रिसोर्सेस पे, भारत की तालीम पे, भारत को तरक्की बनाने में, जम्मू कश्मीर को आगे लाने में हर समाज का हाथ होना चाहिए। जी, कांग्रेस चाहती नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती नहीं है। आप देखिए ना, हम महाराजा के टाइम जो नॉन कश्मीरी स्पीकिंग मुसलमान है वो कितना पावरफुल था, वहां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था। इन्होंने हमारे जम्मू में या कहीं भी आप देखिए, कश्मीर में इन्होंने हमारे कल्चर को खत्म कर दिया, हमारी सकाफत को खत्म कर दिया। आप पूरे देश में जाइए, इनका ये सब जगह यही हाल है। आप यूपी में जाइए, इन्होंने अल्पसंख्यक को माफिया के साथ जोड़ दिया। आप कहीं भी जाके देखिए ना, मैं अभी राजस्थान में इलेक्शन में हूं, वहां कांग्रेस का एक मिनिस्टर रहा है, उसने कोई नौजवान बच्चा वकील है, अगर कोई पढ़ा लिखा है, उसको दबाया है। जो कोई देवबंद का मदरसा है, कोई बरेलवी का मदरसा, बड़े उसने ऐसे दबाए हैं। मतलब वो चाहता ही नहीं कि कोई अल्पसंख्यक मुसलमान पढ़ जाए। जी, जब वो पंचायत का हेड बने, कोई जिला परिषद का हेड बने, किसी उसका, मैं तो हैरान रह गया। राजस्थान जैसलमेर में गया, पोखरण में, वो सब लोग एकदम कहते जनाब हमें अल्टरनेट मिल गया, आप आ गए। मेन स्ट्रीम में कांग्रेस चाहती नहीं कि मुसलमान जो है वो मेन स्ट्रीम से जुड़े। इस सोच के पीछे क्या मंशा रहती है? मंशा यही है कि जब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई लफ्ज आया था ना, गायब हुआ था, तो तब हम तकसीम हो गए थे। वो इनकी दिमाग में अंग्रेजों ने डाला था। जी, जब हम हिंदुस्तानी थे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम जंग लड़ रहे थे। बहादुर शाह जफर की उसमें क़यादत में लड़ी, बड़े बड़े जो बादशाह थे उस वक्त के। जी, बट जब हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बन गए तो हम तकसीम हो गए, हमारी ताकत कमजोर हो गई, हमारा देश टूट गया। अब जो इंडिया बनाम भारत चल रहा है, उसको गुलाम अली खटाना कैसे दिखते हैं? भारत शब्द का इस्तेमाल
किया जा रहा है। इन्होंने कोशिश करी है एक अपने आप को जिंदा करने की, कि अब हम ऐसा कोई शगुफा लाएं कि जिसके लिए हम जिंदा हो जाए। तो जिंदा होने के लिए लोगों में जाना पड़ेगा आपको। जिंदा होने के लिए नाम से क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन में है, भारत भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, इंडिया भी कॉन्स्टिट्यूशन, बट इन्होंने कोशिश करी है। क्या वो अपनी कोशिश में कामयाब हो पाए हैं या हो पाएंगे? देखिए उनका अभी वो मैं है, मैं बनूं, मेरा बेटा बने, मेरा भतीजा बने, मेरा फलाना बने, मेरा पोता बने। तो जब मैं से हम, बीजेपी हम में आ गई, मैं से हम का सफर है 1000 साल का जी। 1000 साल लगेगा कांग्रेस को बीजेपी की सोच का मुकाबला करने के लिए। मतलब वो हम की बात करते हैं, हम जम्मू वाले, हम जम्मू कश्मीर वाले, हम भारत वाले, इस तरह बीजेपी बात करती है जी। वो कहता मैं प्रेसिडेंट बनूं, मेरा भतीजा बने, मेरा चाचा बने, मेरा पोता एमएलए बने। तो इसको फर्क है ना। जो मेरी एक छोटी सी अकल है मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूं जी। बीजेपी ने बूथ स्तर पर गतिविधियां शुरू कर दी हैं। क्या ये लोकसभा के चुनावों की तैयारी समझा जाए? भारतीय जनता पार्टी में इतने कार्यक्रम है कैडर के लिए, वर्कर्स के लिए, लीडर्स के लिए, कि ये डिफरेंट स्टेट्स में चला जाता है। इलेक्शन का हम हर वक्त हम तैयारी में रहते हैं। अभी तो 5-6 महीने हम इलेक्शन के लिए हर वक्त रेडी रहते हैं। वो बोलते हैं, हम रेडी रहते हैं जी। फर्क है इतना जी। हम हमें भारतीय जनता पार्टी हर वक्त, क्योंकि ये एक जरूरी है इलेक्शन, एक इलेक्शन के माध्यम से लोगों के चुने हुए नुमाइंदे तो देश को, भारत को चलाएंगे। ये जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, कि माना जाए कि 2024 के लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जाएगा, इसके परिणाम उस पर प्रभाव डाल सकते हैं? ऐसा नहीं होता है जी। वो सिर्फ वोट ही लेने हैं उनके लोगों के जी। किसने मना करा उनको नहीं बात करने के लिए? जी। ओपन है, कोई बात कर सकता है, दे आर फ्री, वो बात सुनते हैं। उनके लिए हर समाज इंपॉर्टेंट है जी। नरेंद्र मोदी जी के लिए, होम मिनिस्टर के लिए, और वो बात सुनते भी हैं। जी। खलाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो दोस्तों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।